हाँ सुनिए, हाँ शांत हो जाइए, इधर देखिए। ठीक है, तो अगर हम दोनों एंड्स को u वेलोसिटी से नीचे की तरफ खींचेंगे तो ये ऊपर जाएगा, और आपको यही बताना है कि ये किस वेलोसिटी से ऊपर जाएगा ना। तो देखिए, कहने का मतलब है कि अगर हम धागे के इस वाले हिस्से को देखें, बोलिए ना, तो ये जो ब्लॉक होगा ये उसी वेलोसिटी से ऊपर जाएगा जिस वेलोसिटी से ये वाला पॉइंट ऊपर जाएगा। तो चलिए हम इसको क्या कह देते हैं, v कह देते हैं। और लास्ट क्लास में हम लोग देख रहे थे कि किसी भी धागे की दो पॉइंट्स की वेलोसिटीज और एक्सेलरेशंस के बीच में हम रिलेशन कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहला स्टेप ये था कि धागे के दो पॉइंट्स की वेलोसिटीज को आप ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ड्रॉ करिए। तो एक उसको ले लीजिएगा जिसके बारे में आपको पता है, तो हमको इस पॉइंट की वेलोसिटी पता है कहाँ है, नीचे है, तो एक इसको ले लिया जाए। और दूसरा उसको ले लीजिए जिसको आपको निकालना है। तो बाबू ब्लॉक किस वेलोसिटी से ऊपर जाएगा ये जानने के लिए आप इसी पॉइंट की ना वेलोसिटी निकालिएगा। चलिए, तो पहला स्टेप क्लियर हो गया है। हम लोगों ने धागे के दो पॉइंट्स की वेलोसिटी को ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ड्रॉ कर लिया, एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट। अगला स्टेप होता है, इन वेलोसिटीज का कंपोनेंट तोड़ा जाता है लेंथ के अलोंग। तो इसका कंपोनेंट लेंथ के अलोंग तोड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये पहले से लेंथ के अलोंग पड़ा हुआ है, लेकिन इसका कंपोनेंट तो तोड़ना पड़ेगा ना। तो इसका कंपोनेंट जो लेंथ के अलोंग यानी कि इधर की तरफ आएगा वो कितना आएगा बताइए, v cos थीटा आएगा। और आखिरी स्टेप ये था कि इन दोनों कंपोनेंट्स को इक्वेट करा दीजिए। तो बताइए ये कितना है, v cos थीटा, तो ये हो जाएगा आपका v cos थीटा, और इसको इक्वल करा दीजिए u से, तो v इज इक्वल टू आ जाएगा आपका u डिवाइडेड बाई cos थीटा। तो ये हो गया था क्या आप लोगों से, क्लियर है? कुछ पूछना है इसमें किसी को, बोलो। अच्छा, ये मैं पूछना ही छोड़ दूं क्या, कि पूछना है किसी को? नहीं देखो, यहाँ दो ही आदमी बहुत महान हो सकता है, या तो मैं बहुत महान हूं और नहीं तो आप लोग बहुत महान हैं। अच्छा, मैं महान हूं? नहीं, ये तो आपका बड़प्पन है। मन ही मन तो बोल रहे होगे कि हम ही लोग महान हैं। चलिए कोई बात नहीं है, ये क्लियर है। तब आगे बढ़ते हैं। यहाँ सिचुएशन देखिए ऐसा है कि एक दीवार से एक सीढ़ी टाइप का, आप इसको मान लीजिए ना, सीढ़ी ऐसे टिकाया हुआ है। तो मान लो थोड़ा काई वाला अगर सरफेस हो तो सीढ़ी टिकेगा, गिर जाएगा। तो गिरेगा तो बताइए ये वाला एंड किधर जाएगा, उधर की तरफ जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि धरती का सीना चीर के अंदर चला जाएगा, अरे उधर ही ना जाएगा। आपको बताना है ये वाला एंड कहाँ जाएगा और किस स्पीड से जाएगा। तो कहाँ जाएगा ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। बताइए ये वाला पॉइंट कहाँ जाएगा, इसका वेलोसिटी ड्रॉ करना होगा, किधर ड्रॉ करूंगा मैं? अरे बोलो ना सब लोग मिलके, नीचे की तरफ जाएगा क्या? बहुत बढ़िया। तो देखिए इसकी वेलोसिटी मान ली जाए कि नीचे की तरफ कितनी है, v है, तो हमको यही v बताना है। तो मैंने कहा ना कि रॉड हो चाहे धागा हो, सेम कॉन्सेप्ट यूज होता है। उसके किसी भी दो पॉइंट की वेलोसिटी आप ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ड्रॉ कर लीजिए, तो वो तो हमने कर लिया है। इस पॉइंट की वेलोसिटी हमको पहले से दी गई थी और इस पॉइंट का हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया कि ये नीचे जाने वाला है। अगला स्टेप क्या होता है, इन दोनों वेलोसिटीज का कंपोनेंट तोड़ा जाता है लेंथ के अलोंग। अरे तो इसका जो लेंथ है वो इसी ऐसा ही ना है, लेंथ ऐसा ही ना है। तो चलिए इसका भी कंपोनेंट तोड़ेंगे लेंथ के अलोंग, इसका भी कंपोनेंट तोड़ेंगे लेंथ के अलोंग। तो अगर ये थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है कि नहीं? तो u का कंपोनेंट जब टूटेगा तो कितना आएगा, तो ये u, बोलो बोलो, हाँ, थीटा की तरफ घूमते हैं तो क्या लिखते हैं, कॉस लिखते हैं। अच्छा है, हाँ, लेकिन ये अगर थीटा है और ये 90 है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो v का कंपोनेंट जो इधर की तरफ टूटेगा वो होगा v और cos 90 माइनस थीटा। और जिसको पता है उसको पता है कि cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। जिसको नहीं पता है वो रट लो कि cos 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा होता है। तो ये हो जाएगा आपका v साइन थीटा। क्लियर? अब हम इन दोनों कंपोनेंट्स को इक्वेट करा लेंगे। तो बताइए ये वाला कंपोनेंट कितना है, v साइन थीटा है। अरे हाँ तो बोलिए। और बताइए वो वाला कंपोनेंट कितना है, u cos थीटा है। ठीक है, ऐसा ही है। हमको शायद v निकालना है, तो v निकालना है तो साइन थीटा को नीचे लेके जाए। तो v इज इक्वल टू हो जाएगा u और cos थीटा बाई क्या, साइन थीटा।
तब या तो इसको नीचे में टेन थीटा लिख दो और ना तो इसी को कॉट थीटा लिख दो। तो v इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, u इंटू कॉट थीटा या u बाई टेन थीटा, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अरे कॉट थीटा का मतलब 1/10 थीटा होता है ना, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन को हम एक और तरीके से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं बताइए। तो ये जैसा कि आपका रॉड हो गया, बोलिए, अब रॉड हो गया तो इस एंड की जो वेलोसिटी है इधर की तरफ u है और इस एंड की वेलोसिटी नीचे की तरफ v है ना। तो इसको मान लो तुम x, इसको मान लो तुम y और इसको मान लो क्या z। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, ये सेकंड मेथड है। पाइथागोरस थ्योरम कहता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू z स्क्वायर। अब इसमें वो कौन कौन है जो कांस्टेंट है और कौन वेरिएबल है, तो बताइए x के बारे में क्या ख्याल है आपका, कांस्टेंट है कि वेरिएबल है। तो जैसे जैसे सीढ़ी स्लिप करेगा आपको नहीं लग रहा ये x बढ़ता जाएगा, अरे ये एंड आगे बढ़ता जाएगा तो x भी तो बढ़ता जाएगा। तो x वेरिएबल है। y के बारे में क्या ख्याल है, जैसे जैसे ये नीचे जाता जाएगा y भी कम होता जाएगा, वेरी करता। z के बारे में क्या ख्याल है, z कांस्टेंट रहेगा। z जो है लेंथ ऑफ द सीढ़ी है, उस वो थोड़े बदलेगा। तो z कांस्टेंट है, बाकी ये दोनों वेरिएबल है। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस 2y इंटू डी वाई बाई, क्योंकि x और y तो वेरिएबल है। कांस्टेंट क्या है, z है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0। ठीक है, तो 2x को ऐसे ही रहने दीजिए। dx बाई डी टी ढूंढते हैं क्या है, अरे तो dx बाई डी टी का मतलब हुआ रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस डिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, और रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम होता है स्पीड होता है। चलो वेलोसिटी भी चलेगा ना, हाँ तो स्पीड होता है। तो मैं कह रहा हूं कि ये जो लेंथ है वो किस स्पीड से बढ़ रहा है, तो ये स्पीड से बढ़ रहा है। जैसे मान लीजिए कि 2 मीटर पर सेकंड है, का क्या मतलब हुआ, हर सेकंड ये लेंथ 2 मीटर बढ़ जाएगा। तो dx बाई डी टी बाबू कुछ और नहीं, ये आपका u है। और u को देखो मैंने पॉजिटिव इसीलिए लिखा है क्योंकि ये बढ़ रहा है, और जब भी कोई चीज बढ़ रही होती है तो उसका रेट ऑफ चेंज हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, प्लस है तो प्लस दीजिए, 2 है तो 2 दीजिए, y है तो y दीजिए। बताइए dy बाई डी टी का क्या मतलब हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस डिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो बताइए ये v ही होगा। जैसे मान लीजिए कि ये अगर 2 मीटर पर सेकंड है, इसका क्या मतलब हुआ कि हर सेकंड ये वाला जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर कम होता जाएगा। तो हम इसको सिर्फ v ना लिख के क्या लिखेंगे, माइनस v। क्यों माइनस v लिखेंगे, कम हो रहा है, चीजें कम हो रही होती हैं तो उसका रेट ऑफ चेंज नेगेटिव होता है। और इज इक्वल टू करिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब एक काम करिए, आपको v निकालना है तो 2iv को इधर लेके आइए, पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन लिखिए आप पहले, ठीक है, बराबर, और 2x इंटू u हो जाएगा। अच्छा 2 से 2 तो कैंसिल हो गया ना, y को नीचे लेके चले जाइए, तो v इज इक्वल टू होगा x बाई वाई इंटू यू। अब बताइए इस ट्रायंगल में जिसमें ये वाला एंगल शायद थीटा है x क्या है, x क्या है, x क्या है, x क्या है, बेस है। और बताओ y क्या है, ये परपेंडिकुलर है, वेरी गुड। तो बेस बाई परपेंडिकुलर तुमको क्या देगा, बेस बाई परपेंडिकुलर क्या देगा, कॉट देता है। परपेंडिकुलर बाई बेस tan देता है, तो बेस बाई परपेंडिकुलर कॉट। तो v बराबर हो गया कितना बताओ, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा इंटू यू आ जाएगा। एग्जैक्टली आप देखिएगा सेम आंसर आया है। अब आप देख लीजिए आपके लिए कौन ज्यादा अच्छा, सेकंड वाला कितने लोगों को ज्यादा बढ़िया लगेगा, सर ये बढ़िया है, ये ज्यादा बढ़िया है। मतलब एग्जाम में आएगा, विद्या को समझाओ कि तुम इस मेथड से नहीं बनाओगे, इसी मेथड से बनाओगे, हैं कौन सी नहीं आएगा। ओ मतलब तुम हमको चैलेंज दे रहे हो कि मैं तुम्हारा टेस्ट लूंगा तो मैं एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं दूंगा, हैं। इंप्रेशन जमाने के चक्कर में ये मेथड ज्यादा बढ़िया है, हद करते हो, हैं। नहीं नहीं, मेथड बढ़िया दोनों है, कहने का मतलब है कि अब हमको अगर नाक पकड़ना ही है तो हम ऐसे तो ऐसे पकड़ सकते हैं, ऐसे पकड़ सकते हैं, कुछ लोग ऐसे पकड़ना चाह रहे हैं, तो क्या प्रॉब्लम, पकड़ वो भी लेंगे, इधर से ले जाइए। नहीं नहीं कोई बात नहीं है, अपना अपना चॉइस है, लेकिन हम लोग प्रीफर करेंगे वो वाला मेथड, एकदम खटाक से एक लाइन में आंसर आता है कि नहीं। इसमें रिस्क है कि पता नहीं आएगा अभी कि नहीं आएगा, है ना। चलिए ठीक है, दोबारा कुछ पूछना हो तो बताइए।
क्लियर है? बोलिए। ठीक है। देखा जाए तो एनसीईआरटी के हिसाब से या चाहे नीट वगैरह, जेई मेन वगैरह के हिसाब से ये खत्म हो गया है ना। आगे का जो टॉपिक है ना उसमें हाँ, आगे के टॉपिक में जो सिचुएशंस हैं उसमें या तो आपको दिखेगा कि एक से ज्यादा मतलब 2 से ज्यादा ब्लॉक्स भी किसी किसी में दिखेंगे आपको, है कि नहीं? और उसमें आपको ऐसा दिखेगा कि अब हर ब्लॉक का एक्सेलरेशन सेम नहीं है। तो क्या करेंगे वो मैं यहाँ इस बैच मतलब क्लास में नहीं बताऊंगा, ये मैं आपको अलग से बुला के बताऊंगा, ठीक है? अब मैं टाइम दे दूंगा, आप अलग से आइएगा और ये हम लोग पढ़ेंगे। तो जो इंटरेस्टेड आदमी होगा वो आ जाएगा, चाहे जो नहीं भी आ पाएगा तो रिकॉर्डिंग रहेगा, आप वहां से देख लीजिएगा। ऑफिशियली ये चैप्टर खत्म हो जाता है, ठीक है? ये पेपर आपको मिला है, चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं।